नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, बीएड और जो बीटीसी था, उसको लेकर के डिसीजन पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में और डिसीजन आ गया, कोर्ट की कॉपी आ गई है। जो इसका मुख्य जो सार है वो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में जो पूरा डिसीजन है और लगभग 46 पन्ने का डिसीजन है और इसमें जो है एनसीटी का जो अ, गजट जारी हुआ था 2018 में, उसको पूरी तरीके से क्वैश किया गया पहली बार। और अगर पूरे डिसीजन को आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 मुख्य बातें की गई हैं। एक तो आपका 2018 का गजट का नोटिफ़िकेशन क्यों लाया गया, कब लाया गया और उसका रीज़न क्या था? और दूसरा बीएड के लिए क्यों लाया गया? क्या बीएड जो है एक हायर क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है? तो इन सब चीज़ों की इसमें चर्चा की गई है। और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर एक नंबर 4 पे आप जाएँगे तो यहाँ पे क्लियर किया गया है डीएलएड को कि इट इज़ पॉसिबल दैट दिस डिप्लोमा इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट states. It is for this reason that at same place it may be just be referred as a diploma of elementary education. यानी डीएलएड के साथ साथ जो अदर स्टेट हैं उसमें डिफरेंट नाम से डीएलएड जाना जाता है और उसको भी जो है पूरी तरीके से अलाउ किया गया है। और अगर डिसीजन की बात करें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके अनुसार कि बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। अगर बीएड को एलिजिबल किया जाता है तो इससे जो है प्राइमरी लेवल की जो गुणवत्ता है वो नीचे जा सकती है और आरटीई 2009 के एक मुख्य पहलू का उल्लंघन होगा, क्योंकि आरटीई एक्ट जो है वो गुणवत्ता की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है। ऐसी बात इस डिसीजन में कही गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीएड हायर क्वालिफिकेशन होता है तो 6 महीने का जो आपका ब्रिज कोर्स है इसे आप क्यों लागू करते हैं, और जो पैडालॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस डिसीजन में और कहा है कि अगर बीएड जैसे हायर क्वालिफिकेशन है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों। और इसका मतलब जो है जो एनसीटी है वो ये जानता है कि भाई जो है बीएड बिना ब्रिज कोर्स करवाए बीएड जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पैडालॉजिकल स्किल जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और इसके अलावा एक पैराग्राफ में ये भी कहा गया कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है इसकी आड़ में जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा करके एनसीटी जो है पूरी तरीके से आरटीई एक्ट का उल्लंघन कर रहा है और जो कि बीएड जो है वो एक हायर क्वालिफिकेशन है, इस वजह से इनके अंदर जो है जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है पैडालॉजिकल स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती। इस वजह से 6 महीने का ब्रिज कोर्स इनको करवाना पड़ रहा है। इस वजह से जो है हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरटीई एक्ट का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर आप 21 में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिकम मीनिंगलेस इफ़ वी मेक कंप्रोमाइज। हम लोग अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं तो एक प्रकार से मीनिंगलेस हो जाएगा। वी मस्ट रिक्रूट द बेस्ट क्वालिफाइड टीचर। ए गुड टीचर इज़ द फर्स्ट एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन की बात भी कही है। और जो नोटिफिकेशन की बात है कि भाई ये नोटिफिकेशन कैसे आया, तो उसके लिए भी जो है इसमें कहा गया कि भाई जो केबीएस के कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्रालय था एमएचआरडी, वहाँ गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है शिक्षकों की कमी रहती है जो डीएलएड किए नहीं होते हैं, इस वजह से जो है हमको जो है थोड़ा राहत दी जाए और बीएड डिग्री धारक हैं उनको भी जो है इसमें मौका दिया जाए। इसके तहत जो है मंत्रालय ने एनसीटी को आदेश देकर बीएड को एक गजट निकाल करके 2018 में बीएड को एलिजिबल कर दिया और वो नोटिफिकेशन निकाल दिया। और ये इस डिसीजन में ये भी कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये बात करते हैं कि एकेडमिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ द एक्ट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि एनसीटी, विच
ब्रॉट एन नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन 2010 में जारी किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उस एनसीटी के नोटिफिकेशन की बात की गई है। बाकी बहुत सारे सीएसन इसमें दिए गए हैं, जितने भी ऑर्डर आए हैं उसमें भी बहुत सारे सीएसन दिए गए हैं। लेइंग डाउन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर टीचर, यानी कि जो एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक मतलब नोटिफिकेशन निकाला था प्राइमरी के लिए, उसमें जो योग्यताएं रखी थी मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वॉट एवर नेम एज नोन इज अकॉर्डेंस विद एनसीटी। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यानी बी एल एड, जहाँ पे बी एल एड 4 ईयर का होता है 50% मार्क्स के साथ, सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर डिप्लोमा 50% मार्क। इसके अलावा पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों जो 2010 में 23 अगस्त 2010 को जो एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें ये 3-4 तरह की योग्यताएं थी प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आया तो 2018 में उसको जो है एक सीधे सीधे डायरेक्शन के साथ उसको जोड़ दिया गया। अब इसमें कहा गया द अबव नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त डज नॉट प्रोवाइड बीएड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो दोस्तों ये पूरे जो एक्ट है, ये जो 23 अगस्त को जो नोटिफिकेशन इनका आया, इसमें पूरी तरीके से कहा गया यदि आप इसमें जो है बीएड को एलिजिबल करते प्राइमरी टीचर के लिए तो ठीक था, लेकिन आपने इसमें जो है ये उस रूल को 2010 के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। लेटर दिस नोट, यही मेन कारण था बीएड को, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मेन रीजन था बीएड को बाहर करने के लिए। लेटर दिस नोटिफिकेशन वाज अमेंडेड बट बीएड वाज नेवर इंक्लूडेड टिल द इम्पंग्ड नोटिफिकेशन डेटेड एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो इसको आप बेस मान सकते हैं बीएड बाहर होने का। जो कारण था वो एनसीटी का 23 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था वो था, क्योंकि इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी वो ये, इसमें जो है बीएड का कहीं नाम ही नहीं है। अगर बात करें तो बार बार वही जो है पेडालॉजिकल अप्रोचेस रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टीचर एट प्राइमरी लेवल और पेडालॉजिकल कोर्स स्पेशली डिज़ाइन होते हैं डीएलएड के लिए, और जो है ये प्राइमरी के लिए जो है बीएड के लिए ये नहीं होता है, इस वजह से बीएड अलाउ नहीं है। और इस डिसीजन में ये भी इन्होंने कहा कि ये पर्सन हु हैज़ बीएड क्वालिफाइड हैज़ बीन ट्रेन्ड टू impart teaching to secondary and higher secondary level student. He is not accepted to impart training to primary level student. जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो है वो एलिजिबल है, ना कि प्राइमरी के लिए। इसके अलावा 27 में यदि आप आएंगे तो पाएंगे कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल स्कूलिंग। द पेडालॉजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टीचर एट प्राइमरी लेवल is not accepted from a BEd trained teacher. They are trained to teach classes at higher level, post primary, secondary and above, यानी उच्च प्राथमिक के लिए और माध्यमिक के लिए और उससे ऊपर के लिए बीएड जो है स्टूडेंट अब मतलब एलिजिबल हैं। और इसके अलावा पेज नंबर 39 पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इट वाज सबमिटेड दैट बाय ए नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 एनसीटी हैज़ ओनली फॉलोड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एनसीटी ने इस गजट को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जो है पॉलिसीज़ को माना है, विच आर इन द नेचर ऑफ पॉलिसी। फर्दर इट इज़ आल्सो एविडेंट फ्रॉम द मिनट ऑफ द मीटिंग dated 28/5/2018 where it was clarified that the direction of central government to include BEd as a qualification and direction under section 29 of the act. The NCT is bound to follow the direction of central government. और एनसीटी पूरी तरीके से बाध्य थी केंद्र सरकार के नियमों को मानने के लिए। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये आपको जारी करना है और इस वजह से ये जारी कर दिया गया, और इसके अलावा कोई भी पॉलिसीज़ जो है इस पर फॉलो नहीं की गई। द एनसीटी बॉन्ड एज ए फॉलो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस
regard and the direction of present case was include B.Ed as a qualification from teachers in primary school, which has been done by NCT through notification dated 2/8/2018 और द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसलिंग फॉर द अपील। तो दोस्तों इसमें पूरी तरीके से कहा गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा और उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ B.Ed एज ए क्वालिफिकेशन बाई NCT ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन था, एक नीतिगत मामला था, एज हैज़ बीन सबमिटेड बिफोर दिस कोर्ट एंड is also evident for the sequence of event, the minute of various meeting and the order passed in regards। मतलब केंद्र सरकार ने कहा और इन्होंने पास कर दिया, सीधा सीधा मतलब यही है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन था, NCT का नहीं था। ना ही NCT ने इसके लिए कोई सर्वे किया कि ऐसा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ये चीज़ इसमें कही गई है। और यहाँ भी क्लियर किया गया है, वी हैव एब्सोल्युटली नो डाउट इन आवर माइंड दैट पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉर्मली नॉट बीन इंटरफेयर्ड विथ बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इसके अलावा द डिसीजन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड B.Ed एज ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन प्राइमरी स्कूल in an academic decision which has to be taken after proper study by the academic body. NCT and should be better left to the expert body। ये कोई मैटर नहीं है कि B.Ed को इंक्लूड किया जाए या नहीं, मतलब इंक्लूड किया जाए प्राइमरी टीचर बनने के लिए, लेकिन एक प्रॉपर स्टडी और NCT को एक जो है एक्सपर्ट बॉडी से जो है इसका मतलब देखना चाहिए और इसके बाद ही कोई डिसीजन इस पर लेना चाहिए था। लेकिन NCT ने ऐसा नहीं किया। बट एज वी हैव सीन द डिसीजन इंक्लूड B.Ed एज ए क्वालिफिकेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ NCT। कोर्ट ने माना कि भाई ना एक्सपर्ट बॉडी से जो है इन्होंने सर्वे करवाया, ना इनकी कोई पैनल बनाया, और सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर जो है इन्होंने ये निकाल दिया, इस वजह से इसको खारिज किया जाता है। बाकी सिंपली डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NCT वाज सिंपली directed to carry it out for the being direction under section 29। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही कि एक्सपर्टीज़ के द्वारा एक समिति बनाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से सीधे सीधे NCT ने निकाला, तो ये जो है रूल्स को फॉलो नहीं करता है। और फाइनली इन्होंने कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंटली द अपील आर डिस्मिस्ड एंड द जज डेटेड, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस तारीख को जो है फैसला सुनाया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। द नोटिफिकेशन डेटेड, ये जो नोटिफिकेशन आया था NCT का, इसको पूरी तरीके से क्वेश करते हैं और सेट असाइड करते हैं, इसको खारिज करते हैं। और खारिज करने का जो मेन रीज़न है, जो NCT का जो ये खारिज हुआ है, इसका मेन रीज़न ये है कि बिना किसी एक्सपर्टाइज के, बिना किसी पॉलिसी मेकिंग के, बिना किसी एकेडमिक बॉडी की, बिना किसी समिति की गठित किए, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे NCT ने गजट जो है ये चीज़ें की 2018 में। इस वजह से इसको जो है इस नोटिफिकेशन को खारिज किया जाता है। द रेट पेटिशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लाइट ऑफ द अबव ऑर्डर। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई जो भर्तियां हुई हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये डिसीजन आने से पहले जितनी भी भर्तियां हो गई हैं, यानी कि जो टीचर बन गए हैं उस पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल ऐसे डिसीजन में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जो लोग नियुक्त पा गए हैं उनके लिए क्या उनको हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही उन पर कोई बात की गई है। हो सकता है कि मैं भी भविष्य में कोई दूसरी रेट जाए या किसी अदर स्टेट से रेट जाए तो उस पर बात हो सकती है। इस पर केवल NCT के रूल और जितने भी नियम हैं, जितने भी CSNs हैं, वो सब नोट कराए गए हैं। और बाकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कोई BTC की जो भी भर्ती हो या KBS की भर्ती हो, इससे पहले जो भी भर्ती हुई हैं उस पर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और जो भर्तियां हुई हैं उनको, चाहे वो B.Ed वाले हों, कोई भी हो, तो उनको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए। और इसमें किसी प्रकार की कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन को आने के बाद
अब जो भर्तियां होंगी वो ज़रूर प्रभावित हो सकती हैं। अब रह क्या जाता है, इस डिसीजन के बाद सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि ये डिसीजन आया है, अब इस पर बहुत सारी बहस देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि लगभग 90 दिनों का, 3 महीनों का टाइम होता है, ध्यान रखिएगा। 3 महीनों का टाइम होता है किसी भी रूल, मतलब उसको फॉलो करने के लिए। तो एनसीटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बहुत सारी एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं। ये जो भी आदेश आया है इसका अध्ययन करने के बाद ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी ये तुरंत से लागू नहीं होता। आप मान के चलिए 90 दिनों का लगभग टाइम होता है इसको फॉलो करने के लिए। लेकिन फिलहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो भाई बिल्कुल सही है। लेकिन जो आज से पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन आज के बाद जितनी भी भर्तियां होंगी कहीं ना कहीं उनके प्रभावित होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पूरा ऑर्डर सही से समझ में आया, तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिएगा।